नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के इस विशेष वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2025, भव्य दिव्य नव्य 2026। जी हाँ, किसी तरह तमाम कष्टों को झेलते हुए, मन में ये कामना लिए हुए कि कब 2025 समाप्त होगा, आखिरकार 2025 का अंत आ ही गया। 2025 मंगल का वर्ष था और शुरू के आधे वर्ष में 2 जून 2025 तक तो मंगल नीच की राशि में थे। अब मंगल जैसा ग्रह जो युद्ध और विध्वंस का कारक ग्रह माना गया है, जब अपनी नीच की राशि में गोचर करता है तो फिर कष्टों की सीमा नहीं रहती। 2025 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसे आप जीवन में शायद ही कभी भूल पाएंगे। जितना कष्ट 2025 में मंगल ने दिया, उतना तो शनि की 7.5 या ढैया में भी नहीं मिलता, क्योंकि मंगल एक एग्रेसिव प्लेनेट हैं, गति के कारक हैं और बहुत जल्द अपना फल प्रदान कर देते हैं, चाहे अच्छा हो या खराब। 2025 में लगातार अप डाउन की स्थितियां बनी रहीं। वैश्विक स्तर पर लगातार युद्ध का माहौल बनने के कारण आर्थिक स्थिति खराब हुई। बहुत से लोग जो लंबे समय से किसी जगह जॉब कर रहे थे, अचानक से नौकरी छीन ली गई, और जिन लोगों की नौकरी चली गई, लाख प्रयास करने पर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। व्यापार व्यवसाय में लगातार मंदी की स्थिति बनी, नौकरियां चली गईं, आर्थिक संकट आया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन समस्याओं से राहत पाने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ा। कोई भी ग्रह हो या कोई भी वर्ष हो, जाते जाते कुछ न कुछ अच्छा फल दे करके ही जाता है। तो आइए समझते हैं कि 2025 जाते जाते कुंभ राशि के जातकों को किस तरह की राहत दे करके जाएगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और दिसंबर के महीने में कुछ बड़े परिवर्तन होंगे जो आपको एक सकारात्मक दिशा की ओर लेकर के जाएंगे। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, और शनिदेव धन भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 28 नवंबर को शनि मार्गी हुए हैं। अभी तक वक्री अवस्था में थे, 28 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। और शनि जब मार्गी होंगे तो फिर आपको धन भाव से संबंधित, चौथे भाव से संबंधित, 8वें भाव से संबंधित और एकादश भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को छठे भाव से निकल करके वक्री अवस्था में पंचम भाव में आ चुके हैं, और यहाँ पर 1 जून 2026 तक रहेंगे। राहु लग्न में, केतु सप्तम में, ये यथा स्थिति में रहेंगे। बुध, सूर्य और शुक्र का गोचर दशम भाव में है। सूर्यदेव 16 दिसंबर को एकादश में आएंगे, शुक्र 20 दिसंबर को एकादश में आएंगे, और 7 दिसंबर को मंगल 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह के परिवर्तन दिसंबर के महीने में देखने को मिलेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इन परिवर्तनों से आपको क्या लाभ मिलेगा और साथ ही साथ क्या सावधानियां बरतनी है आपको, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, दिसंबर महीना आपके लिए इस दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है कि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो मार्गी हो चुके हैं और अब धन भाव में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। भले ही 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है, लेकिन दिसंबर का जो महीना है ये आपके लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। काफ़ी समय से जो आपके खर्चे बढ़े हुए थे, क्योंकि शनि वक्री थे और 12वें भाव के स्वामी थे जो कि खर्चों का होता है, तो आपके फालतू के जो खर्चे बढ़े हुए थे, तो कोई न कोई ऐसी स्थिति ज़रूर बनेगी कि आपको फालतू के खर्चों से राहत मिल जाएगी। और जब आपको फालतू के खर्चों से राहत मिल जाएगी तो दिसंबर के महीने में एकादश भाव में ग्रहों का गोचर बहुत अनुकूल है। गुरु भी पंचम में बैठे हैं और एकादश को देख रहे हैं, और एकादश में सूर्य, मंगल, शुक्र जैसे ग्रह गोचर करेंगे।
तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। जब आपकी इनकम बढ़ेगी और खर्चे जो आपके बढ़े हुए थे वो कम होंगे, तो फिर आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। किसी पुराने कर्ज के समाप्त होने का भी योग बन रहा है और साथ ही साथ आपकी इनकम में बढ़ोतरी का भी योग बन रहा है। यहाँ मैं ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत आपको बताना चाहूँगा कि जब भी गुरु और मंगल का दृष्टि संबंध बनता है, आप ये बात नोट कर लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर ये आपकी जन्म कुंडली में है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। गोचर में भी अगर ये योग बन रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने जा रहे हैं। एक से अधिक साधनों से आपकी आय बढ़ेगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु मंगल का दृष्टि संबंध है तो निश्चित रूप से आपको एक से अधिक साधनों से इनकम होती होगी। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जरूर होंगे आपके, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु मंगल का योग है। अब भले ही ये 45 दिन के लिए ही बनेगा, 16 जनवरी तक ही बनेगा, लेकिन आप देखिएगा कि इस गोचर काल में आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है, आपका कोई इंसेंटिव मिलना था, नहीं मिल पा रहा था, आपका कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ था, नहीं मिल पा रहा था, या शनि की दृष्टि 8वें भाव पर है, टैक्स रिलेटेड कोई मैटर आपका पेंडिंग था, तो वो सारी चीज़ें आपके फेवर में आने वाली है। आपकी कोई ना कोई रुकी हुई पेमेंट आने वाली है। किसी अच्छी प्रोडक्टिव जगह पर आपके इन्वेस्टमेंट होने के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, और क्या है, आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं। राहु क्या है? राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है और जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को जन्म देता है। यानी जो लोग सोच नहीं पाते हैं ऐसी बातें राहु अगर लग्न में बैठा है तो आपको सोचने पर बाध्य कर देता है। तो इस महीने आपको कुछ नए आइडियाज़, कुछ फ्रेश आइडियाज़ भी मिलेंगे दिसंबर के महीने में राहु महाराज की कृपा से। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इस गोचर काल में कि राहु सीक्रेसी के भी कारक होते हैं। आप अपने आइडियाज़ को भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंशियल बेटरमेंट के योग बन रहे हैं। जहाँ तक कैरियर की बात करें तो 10th हाउस में बुध, सूर्य और शुक्र का गोचर है। तीन ग्रह दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो नए नए आइडियाज़ आपके अंदर आएंगे, आपके मन में आएंगे, उसे आप इस महीने में इम्प्लीमेंट करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। चाहे वो आपकी नेगोशिएशंस की स्किल्स हों, चाहे सेल्स की स्किल्स हों, चाहे आपकी मार्केटिंग की स्किल्स हो, लेकिन आप हर स्थिति में अपने सामने वाले को कन्विंस करने की स्थिति में होंगे। और ये सारी की सारी स्किल जो कि राहु महाराज की देन होगी, ये इस महीने में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है। चाहे काम कारोबार कोई हो आपको, चाहे कोई नौकरी हो, चाहे आप व्यापार को में हो, आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र तीन प्लेनेट आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। आपके नए लोगों के साथ मीटिंग्स होंगी, नए लोगों के साथ नई नई बिजनेस डील्स होंगी और इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने जा रही है। और अगर आप अपना काम कारोबार ऑनलाइन ले जा सकें तो फिर कहना ही क्या है। तीसरे भाव के स्वामी मंगल धन के भाव में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बिजनेस में धन की बरसात करने जा रहे हैं और
16 जून को 12वें भाव में आ जाएंगे। विदेशों से ऑनलाइन जोड़ करके आपको और अधिक लाभ देने जा रहे हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, और वो क्या ध्यान रखना है, कोई भी कम्युनिकेशन जो भी है ओरल मत कीजिएगा। जो भी चीज़ें हैं लिखत पढ़त में रखिएगा, क्योंकि तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। तीसरे भाव के स्वामी मंगल हैं, और अभी मंगल का ही वर्ष है, दिसंबर लास्ट तक मंगल का ही वर्ष रहेगा। तो जो भी डील हो, जो भी बातचीत हो, वो आप लिखत पढ़त में रखिएगा। दूसरी बात, कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है। आपको जो भी कहना है, आप जो कहना चाहते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा रखिएगा, अन्यथा आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, परिश्रम ज़्यादा करना है। शनि महाराज आपके लग्न के भी स्वामी हैं, एक द्वादश के भी स्वामी हैं, और शनि होते हैं कर्म के कारक। तो आपको परिश्रम ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। हालांकि लव लाइफ को लेकर के बहुत अच्छा तो ये नहीं कह सकता हूँ दिसंबर का महीना। हाँ, ये ज़रूर है कि दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना होगा, जब मंगल महाराज 11वें भाव से हट जाएंगे, तो स्थितियाँ आपके फेवर में आ जाएंगी। फ़िलहाल के लिए दिसंबर के महीने में रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा। हेल्थ की बात करें तो छठे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। तो एक तो मानसिक चिंता तनाव बढ़ सकता है, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिएगा। दूसरी बात, माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा माता का स्वरूप होते हैं। तो माता के स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही है, तो घुटने या जोड़ों से संबंधित कुछ समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। जितना हो सके बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा, शरीर में पानी की कमी मत होने दीजिएगा, और थोड़ा मूवमेंट बना करके रखिएगा। स्पेशली आप एक जगह बैठ करके काम मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिएगा। थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूरी आपके लिए है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके गुरु अच्छे रहेंगे, सूर्य अच्छा फल देंगे, बुध अच्छा फल देंगे। शुक्र नवम के स्वामी होकर के दशम में हैं, और उसके बाद एकादश में जाएंगे। तो अपने जॉब को लेकर के, कैरियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के, या व्यापार व्यवसाय को लेकर के लंबी यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, और उन यात्राओं से ज़बरदस्त लाभ आपको मिलने जा रहा है। ये शुक्र का गोचर आपको बता रहा है। छात्रों की बात करें तो छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर समय है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं जो कि ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, वो पंचम भाव में आ चुके हैं। तो छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जो कि विशेष सावधानी भी बरतनी है। क्या बरतनी है? देखिए, सूर्यदेव 16 दिसंबर तक दशम भाव में रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे। शुक्र सूर्य की युति बनेगी। इसके बाद 16 दिसंबर को सूर्य 11वें में आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल पहले से हैं, और 20 को शुक्र आ जाएंगे। सूर्य शुक्र की युति या मंगल की शुक्र की युति जो बनती है, ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बहुत बढ़ाने वाली होती है। इस समय रिलेशंस को लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी हो। ऐसा ना हो कि किसी रिलेशन की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में समस्या आ जाए। इस बात को लेकर के बेहद सावधान रहिएगा। सूर्यदेव को जल अर्पित करतिए, बजरंगबली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिएगा। दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा।
अब प्रश्न ये है कि क्या सभी कुंभ राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है और उसके अनुसार आपको किस तरह का फल मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूँगा। नमस्कार।